सो हे एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट से, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस। ओके, मैं आपको ग्रामेटिकल चीज़ें काफ़ी सारी बता चुकी हूँ, जेनेरिक्स भी बनाए थे क्लास 9 के लिए, और आपको ये भी बताया था कि इस चैनल पे क्लास 9th के सारे सिलेबस को मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, तो क्लास 9 के बच्चे साथ में जुड़े रहें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का लिटरेचर का सिलेबस, जो आपकी बुक में आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अगर आपके पास में बुक है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो ये पीडीएफ आप ऑनलाइन बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट ncrt.nic.in पर, या फिर आप सीधे गूगल पर आइए और वहाँ टाइप करिए अपनी बुक का नाम, क्लास 9th इंग्लिश वी हाइव बुक, और उसके आगे लिख दीजिए पीडीएफ। और कई सारी वेबसाइट्स आएंगी, ऑथेंटिक वेबसाइट पर आपको जाना है, ऑफिशियली एनसीईआरटी का आपको नाम वहाँ दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ आकर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्लास अपनी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस आपको दिखाई दे रही है। 10th की भी यहाँ है, 9th की भी यहाँ है। 9th पर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमको क्या करना है, अपना इंग्लिश सिलेक्ट करना है। बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं। हमारे पास में टोटल 3 बुक्स यहाँ होती हैं। वर्ड एंड एक्सप्रेशन तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन 2 बुक्स आपकी मेन है, बीहाइव और मोमेंट। तो बीहाइव में हम लोग क्लिक कर देंगे, बीहाइव हमारे सामने यहाँ गो पे क्लिक करते ही खुल जाएगी, और ये है हमारी बीहाइव की बुक, राइट। अब देखो, मैं ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ बच्चों। पहले क्या होता था ना, जो एनसीईआरटी का जो पब्लिशिंग स्लॉट था उसमें पुराने वाले चैप्टर्स काफ़ी सारे थे, और जो भी डिडक्ट हुए हैं, आंसर्स कट हुए हैं, क्वेश्चन चैप्टर्स, वो सब भी हुआ करते थे, और आपको खुद से मैनुअली कट करना पड़ता था। अब जो पब्लिशिंग लॉट आया है उसमें आपको कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्रेशली पब्लिश्ड है। और अब जो इसमें चैप्टर्स हैं, समझ लीजिए यही चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इन्हीं को आपको मेरे साथ में पढ़ना है। अब गुड न्यूज़ ये है कि ये सारे चैप्टर्स ऑनलाइन मैं आपको एक एक करके अपने साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको भी मेरे साथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की, द फन दे हैड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों नेबर हैं, और वो बात कर रहे होते हैं बुक्स की, कि ई बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या पुरानी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि उनके हाथ में पुरानी नोटबुक उसके दादाजी के टाइम की आ जाती है, और जिस एरा में वो हैं, वो एरा कंप्यूटर का एरा है। वहाँ टीचर ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ा रही होती है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग साईफाई चैप्टर है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। बाकी के चैप्टर्स की भी बात कर लेते हैं। एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें आपको 2 लोगों के बारे में बताया जाएगा। एक है आपकी इवलिन ग्लेनी, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। दूसरा आप बिस्मिल्ला खान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से शहनाई का जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जो चैप्टर आप इसमें पढ़ने वाले हैं बुक में, वो है आपका द लिटिल गर्ल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, साथ में पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, ये एक आपका चैप्टर है। द स्नेक एंड द मिरर, बहुत ही बढ़िया जो है ये आपको पढ़ने में आने वाला है। इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इन बिटवीन देम ना पोम्स भी लिखी है, जैसे यहाँ पे द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है। विंड है, सुब्रमण्यम भारती की है ये। रेन ऑन द रूफ एक आपकी पोम है। द लेक ऑफ आयल ऑफ इनिस्फरी, ये तो W.B. येट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोम है। आप लोग ये समझो कि इसको आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलती है, ये पोम इतनी बढ़िया है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। द नो मैन आर फॉरेन, ये भी बड़ी ही इंफॉर्मेटिव पोम मैं इसको बोलूँगी, साथ में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी। रीच फॉर द टॉप एक आपका चैप्टर आ जाता है, इसके अंदर जो पोम है वो है ऑन किलिंग अ ट्री। नेक्स्ट जो आपका लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है काठमांडू, विक्रम सेठ का चैप्टर है। और स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोम आप ना पढ़ें 9th में तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही बेहतरीन पोम है जो हम लोग पढ़ेंगे। पहले वाले ना पब्लिकेशन में दूसरी पोम हुआ करती थी, अब ये दूसरी पोम है। विलियम शेक्सपियर को ये लोग लेके ही नहीं आ रहे हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मज़ा आता है। इफ़ आई वर यू, डगलस जेम्स का चैप्टर है। और ये आपका जो है टोटल जो 9th का चैप्टर है, 9th के जो 9th क्लास के जो 9 चैप्टर्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरी जो आपकी बुक है वो कौन सी है बच्चों? दूसरी जो आपकी बुक है वो है आपकी ये वाली, मोमेंट की, है ना। इसके जो चैप्टर्स हैं इनको भी एक बार यहाँ पे नज़र डाल लीजिए, क्योंकि मैं जो आपको रीडिंग कराऊंगी, जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, वो किस तरीके से कराऊंगी मैं आपको बता देती हूँ। हर चैप्टर आपको 2 तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक, मैं आप लोगों को
एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी जो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। पूरा चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके दूंगी। 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम लगे लगने दीजिए, लेकिन उस चैप्टर के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड का मीनिंग, और इन बिटवीन द चैप्टर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन, साथ के साथ उनको सॉल्व करेंगे, जिससे ये जो चैप्टर है हमारे जहन में बिल्कुल बैठ जाए और हमें पूरा चैप्टर एक बार में याद हो जाए, बार बार पढ़ना ही नहीं पड़े। सेकेंडली, आप रिविजन मेरे साथ ही करेंगे, वो आप करेंगे वन शॉट के थ्रू। वन शॉट में क्या होगा, चैप्टर को कोशिश करेंगे आधे घंटे से कम टाइम में, 30 मिनट, 25 से 30 मिनट्स में पूरा खत्म कर दें। और जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो समझिएगा आपका पूरा चैप्टर हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग तरीका रहेगा आपके सिलेबस को जज करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। टोटल आपके 9 चैप्टर्स होंगे। इसमें भी 10th और 9th में ना सेम ही है, 9 चैप्टर सब दोनों बुक में हो गए हैं। लॉस्ट चाइल्ड बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। द एडवेंचर ऑफ टोटो उससे भी ज्यादा बढ़िया चैप्टर है। ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर और भी ज्यादा बढ़िया चैप्टर है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। द हैप्पी प्रिंस, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना। अच्छा, चैप्टर सारे लेंथी है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है सारे, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर आपका वेदिंग द स्टोम इन एरसामा, ये आपका चैप्टर है। द लास्ट लीफ, ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, लास्ट लीफ है ना। द हाउस इज नॉट अ होम और द बेगर, ये आपके एंटन चेखव का बहुत बढ़िया ड्रामा है। द बेगर पढ़ने में बड़ा मजा आएगा इसको साथ में। ये टोटल जो है बेटा आपका सिलेबस का पार्ट है इंग्लिश का। इसके अलावा लिटरेचर आपको पता ही, लिटरेचर मैंने कराई दी। इसके अलावा रीडिंग आपको पता ही है, ग्रामर एज यूजुअल जो आएगी आपको पता ही है, और राइटिंग सेक्शन जो हमारा इंटरेस्टिंग सा होता है वो भी आपको आइडिया है कि क्या आता है। तो ये टोटल चैप्टर हैं बेटा जो हम लोगों को पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। आई होप आप सब लोग साथ में मेरे ये चैप्टर की तैयारी करेंगे और इंग्लिश पूरा हम लोग साथ में कवर करने वाले हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर एवरीवन।